इसका ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, ये दिख रहा है ए, ये किस तरीके से है? ठीक है, ये थोड़ा थिक लाइन है, इसे हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, थिक हो गया, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक और कंटिन्यूअस वाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस थिक और कंटिन्यूअस वाइड। इसका एप्लीकेशन क्या है? ये विजुअल आउटलाइन, विजुअल एजेस, क्रेस्ट ऑफ स्क्रू थ्रेड, लिमिट्स ऑफ लेंथ ऑफ द सेक्शन एरो। ठीक है, ये सब जो है इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तुम्हारा है एक फर्स्ट टाइप का लाइन, जो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस थिक और कंटिन्यूअस वाइड। ये तुमको यहाँ पे लाइन का टाइप याद रखना है, किस तरीके से है। ठीक है, उसको बोला क्या जा रहा है और उसका कुछ एप्लीकेशन याद रखना है कि कहाँ पे वो यूज होता है। ठीक है, जैसे सेकंड टाइप का लाइन कंटिन्यूअस थिन और नैरो। ठीक है, ये मान लो कि ये जो लाइन है क्या हो गया? कंटिन्यूअस थिन हो गया। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, ग्रिड, डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन में, प्रोजेक्शन ऑफ शॉर्ट सेंटर, देख रहे हो, लीडर, रेफरेंस लाइन, हैचिंग, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन। ठीक है, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। देखो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, यहाँ मेरा ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है अब नेक्स्ट लाइन है, दिख रहा है सी। सी ये क्या है? इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? कंटिन्यूअस थिन और इसको बोलते हैं नैरो और फ्री हैंड। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन ऑफ द लिमिट इज नॉट ए चेन थिन लाइन। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं? लिमिट ऑफ पार्शियल, कुछ हमको कुछ ब्रेकेबल दिखाना है, कुछ उस तरीके का चीज दिखाना है। ठीक है, कोई पार्शियली कोई भी चीज दिखाना है सेक्शन, तो इसका यूज हम वहां पे करते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा लाइन है? कंटिन्यूअस थिन और नैरो विथ जिग जैक्स। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? लॉन्ग ब्रेक लाइंस में। ठीक है, ये जो है दिख रहा है नेक्स्ट ई, क्या है? ये डैश थिक है, दोनों है डैश। ये ई और एफ दोनों क्या है? ये डैश लाइन है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है जैसे कंटिन्यूअस थिन और कंटिन्यूअस थिक था, यहाँ पे ये थोड़ा थिक लाइन है और ये थोड़ा थिन लाइन है। ठीक है, तो क्या हुआ? डैश थिन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? लाइन शोइंग परमिशिबल ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है डैश थिन का? हिडन आउटलाइंस और हिडन एजेस, ये सब दिखाने में इसका यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड। यहां दिख रहा है डैश के बीच में कुछ डॉट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है चेन, तो इसको बोला जाता है चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन है सेंटर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रेजेक्टरीज, पिच सर्कल ऑफ गियर्स, पिच सर्कल ऑफ होल्स। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये सब है। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन है तुम्हारा ये एच, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो दोनों एज साइड जो है ये थिक है, ठीक है, और बीच में क्या है, थिन है, और साथ साथ में डॉट भी है बीच में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है चेन थिन नैरो विद थिक एट द एंड्स एंड एट चेंजिंग ऑफ द पोजीशन, ठीक है। इसका मेनली नाम है चेन थिन नैरो विथ थिक एट द एंड्स। हम इतना भी बोलेंगे तो इसका मतलब जो चल जाता है कि हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, कटिंग प्लेन में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारा चीज का मतलब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो लाइन होता है, अब ये दिख रहा है इसी तरीके का लाइन है, ये थिन वाला लाइन है, लेकिन क्या है बीच में थोड़ा थिक है, और देख रहे हैं साथ में ये डैश जो है काफी लंबा है, ठीक है। ये डैश जो है काफी लंबा है, इसको क्या बोलते हैं, चेन थिक और लॉन्ग डैश डॉटेड। इसका एप्लीकेशन इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेसेस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। जहाँ पे इसका स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है वहीं पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का लाइन है तो यहाँ पे ये डैश है, इसमें डबल डॉट है, ठीक है। ये देख रहे हो दो डॉट दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है चेन थिन डबल डैश और लॉन्ग डैश डबल डॉटेड। इसका एप्लीकेशन आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। ये जहाँ पे रहेगा वहां पे हम क्या शो कर सकते हैं, मूवेबल पार्ट्स है उसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। इसको क्या करना है, इसको तुमको ड्राइंग शीट पे बनाना है, ठीक है। बनाना कैसे है ये हम बता देते हैं। अब जैसे हम क्या बताए थे, ये तुम्हारा माउस आज चल नहीं रहा है। फिर मान लो ये पूरा तो ड्राइंग शीट है, ठीक है। यहाँ पे हम मैगजीन छोड़े हुए हैं, यहाँ पे साइड में क्या है, आउटलाइन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन बना हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा टाइटल बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तुम्हारा ये पूरा ड्राइंग एरिया है। तो तुमको क्या करना है, जैसे कितना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर में लिखना है टाइप्स ऑफ लाइन, यहाँ पे हेडिंग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक बनाना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स हमको टोटल 10 टाइप का लाइन है, हमको यहाँ पे 11 ब्लॉक बनाना है।
और मेरा सीट जो है कंप्लीट यहाँ तक कवर होना चाहिए, जो टाइटल बॉक्स है इसके ऊपर तक का कवर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ एक ये यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, वहां पे एक दो वहां पे ABCD दिया हुआ है, या फिर वहां पे ABCD लिखो यहाँ, या फिर 1 2 3 4 लिखो, ठीक है। उसके बाद एक और ब्लॉक इस तरीके से बनाना है जिसमें होगा लाइन, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, उसका लाइन का नेम क्या है, बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पे लाइन के लिए कितना, टोटल 10 टाइप का लाइन है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट है तो फर्स्ट ए, अगर कंटिन्यूस थिक है, ये कंटिन्यूस लाइन थिक लाइन ड्रॉ करना है, उसको यहाँ पे उसका नेम लिखना है और उसका एप्लीकेशन इधर लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है ड्राइंग, इसमें इस तरीके से सारा लाइन लिखना है। और ये जो लिखना है, जैसे ये आउटलाइन बनाओगे 2H पेंसिल से, ये बनाओगे H पेंसिल से, ये जो बॉक्स बनाओगे ये भी H पेंसिल से लिखना है, ठीक है। और ये जो लिखने के लिए जो एप्लीकेशन और बाकी सारा चीज लिखना है, ये तुमको HB से लिखना है, ठीक है। ये सारा चीज ये लाइन ड्रॉ करना है, सारा चीज जो ड्रॉ करना है तुमको HB पेंसिल से लिखना है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन लिखोगे या डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ये जो लेटर जो लिखोगे, ये फ्री हैंड नहीं लिखोगे, इसको लिखने के लिए स्टेंसिल्स का यूज करोगे। देखोगे एक स्केल जिसमें बीच में ABCD लिखा हुआ रहता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों में, तो उससे तुमको लिखना है, कि फ्री हैंड नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक है, एक होता है सिंगल स्ट्रोक लेटर और एक होता है गॉथिक लेटर, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक लेटर में क्या होता है, तुम्हारा जो लाइन का जो थिकनेस है, ठीक है, जो लेटर का जो थिकनेस है, जैसे कि यहाँ पे ये D लिखा हुआ है, ठीक है, ये D जो है हर पार्ट में ये थिकनेस सेम होना चाहिए, समझ में आ गया। कि ये नहीं कि पेंसिल का एक स्ट्रोक उठाए और A लिख दिए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि A जो है ये पूरा यहाँ पे जितना लाइन है इस सबका थिकनेस जो है सबका सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक लेटर सबको समझ में आ गया, सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या है। अब सिंगल स्ट्रोक लेटर ये हो गया, इसमें होता है 2 टाइप का, एक वर्टिकल लेटर और एक इंक्लाइन लेटर, ठीक है। वर्टिकल जो है हम सीधा इस तरीके से लिखते हैं, देखो ये क्या है, ये वर्टिकल लेटर है, ठीक है। इसके ये जो लाइन है, ये लाइन और इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल लेटर। और इंक्लाइन लेटर, ये देखो ये दिख रहा है, ये लाइन तो ये जो लेटर है थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइन है, ठीक है। तो इसका इंक्लिनेशन होता है 75 डिग्री, ठीक है। इतना ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको कि सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है, और उसमें आता है वर्टिकल लेटर और इंक्लाइन लेटर, ठीक है।
है, इंक्लाइन लेटर लीन टू द राइट एट द स्लोप ऑफ 75 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, मीन्स ये जो हॉरिजेंटल है वर्टिकल लेटर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, और इंक्लाइन लेटर का जो एंगल होगा ये 75 डिग्री होगा, ठीक है। इसको इस टाइप के लेटर को बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर, ठीक है। और इसमें भी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। एक टाइप होता है लेटरिंग ए और लेटरिंग बी, ये डिपेंड करता है उसके हाइट और विड्थ पे, ठीक है। एक टेबल दिया हुआ है कि अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब लेटर टाइप ई जो होता है डी इजकल टू एच बाई 10, ठीक है। तो ये जो लेटर होता है तुम्हारा रेशियो जो होता है 14/14 का रेशियो होता है, ठीक है, 14/14 का रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए लेटर के हाइट को हम क्या से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, हाइट, हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है। पहले और कोई भी हम चीज लिखना चाहते हैं तो उसका एक कैपिटल लेटर का हाइट होना चाहिए, इसका रेशियो क्या है 14/14 का रेशियो है, उसको हम डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 14/14 इंटू एच, ठीक है। अगर अगर मान लिया जाए हम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, इस एग्जाम्पल को हम रहने देते हैं, ये काफी छोटा हो जाता है, हम डायरेक्टली ये लेते हैं कि अगर पहले हमको डिसाइड करना है कि कैपिटल लेटर का हाइट क्या है, कैपिटल लेटर का हाइट क्या है 20 mm, ठीक है। मान लिया जाए हम 20 mm लेते हैं, तो इसको इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा। अब जब कैपिटल लेटर का हाइट हमको मालूम चल गया तो इसके जगह पे इसके साथ साथ हमको क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग स्मॉल लेटर का भी हाइट होना चाहिए। ये सबको मालूम है ना, लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर, अपर केस लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है और लोअर केस जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। कैसे आएगा? अब यहाँ पे लोअर हाइट ऑफ लोअर केस लेटर, उसका रेशियो क्या है 10/14 इंटू एच, मीन्स हम इसका हाइट कैसे निकालेंगे 10/14 इंटू एच, एच हमको कितना है पहले 20, तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर देंगे 10/14 इंटू एच, एच मेरा हम यहाँ पे पहले डिसाइड कर चुके हैं ये 20 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसके अनुसार उसका लोअर केस लेटर का रेशियो क्या आ जाएगा 14 mm, मीन्स हाइट ऑफ, अगर ये कैपिटल लेटर का हाइट 20 mm है तो लोअर केस लेटर का हाइट कितना होना चाहिए 14 mm होना चाहिए, ठीक है। अब स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, ठीक है, अब जो कैरेक्टर है उसके बीच का स्पेसिंग कितना होना चाहिए, जैसे ए है और उसके बाद हमको बी लिखना है तो इन दोनों के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, तो उसके लिए क्या रेशियो है 2/14 इंटू एच, इसको डिनोट किया जाता है ए से, ठीक है। तो 2/14 इंटू 20, तो क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा, ठीक है, mm, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन, अब बेस लाइन का मीन्स जैसे ये एक लाइन है उसके नीचे ये लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो उसका रेशियो है 20/14 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे 20/14 इंटू 20, तो क्या आ जाएगा 8.4, ठीक है, सॉरी ये 28 mm आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 28 mm आएगा, ठीक है। अब मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, इसको हम डिनोट करते हैं ई से, और इसका रेशियो क्या होता है 6/14 इंटू एच,
ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 6/14 इंटू 20 मीन्स वर्ड मीन एक वर्ड ये है और ये वर्ड ये है, ठीक है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8.4 mm। अब थिकनेस ऑफ लाइन मीन ये जो एल लिखा हुआ है इसका थिकनेस, तो उसका रेशियो क्या उसको डिनोट किया जाता है किससे, डी से, डी से डिनोट किया जाता है, उसका क्या होता है फॉर्मूला 1/14 इंटू एच, उसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1.4 mm। एक्चुअली में कोई भी बुक प्रिंटिंग होता है, कोई भी चीज जो लिखा जाता है कंप्यूटर से हो या कैसे भी हो, ये इसी बेसिस पे लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए ये रेशियो बताया जाता है। कहीं पे भी देखना